आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के सदर प्रखंड स्थित चैनपट्टी में निर्माणाधीन न्यू पुलिस लाइन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर भाजपा नेताओं का दौरा लगातार जारी है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे रविवार को सभा स्थल पहुंचे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अमित शाह का गोपालगंज आगमन एक ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है। उन्होंने कहा कि गोपालगंज से इस वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद होगा। केंद्र और राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता की सेवा के जो कार्य किए हैं उनकी चर्चा करते हुए आगामी 2025 में सरकार बनाने की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। ये दौरा बिहार की राजनीति को नया संदेश देने वाला होगा। वहीं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अमित शाह की स्वागत में अपार जनसमूह उमड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश में धारा 370 हटाने, आतंकवाद और नक्सलवाद पर काबू पाने तथा सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया गया है। अमित शाह वही नेता है जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के बाद अब सीता माता के जन्मस्थल पर मंदिर निर्माण की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गोपालगंज का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ये अयोध्या से सीतामढ़ी सीता माता का जन्मस्थान जाने वाला मार्ग का प्रवेश द्वार है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री राम सीता जी से विवाह के बाद अयोध्या लौटे थे तो गोपालगंज होकर गए थे और नारायण नदी के तट पर रात्रि विश्राम किया था। यह स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल का दिन बिहार के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है। कल आदरणीय गृह मंत्री जी जब बिहार आएंगे और गोपालगंज की धरती पे आ रहे हैं तो कल गोपालगंज से एक प्रकार से इस वर्ष जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है उसका एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शंखनाद भी होगा और केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के लिए जिस प्रकार से सेवा किया है पिछले 2 दशकों में, उन सारे विषयों की चर्चा करते हुए आगे बिहार की जनता का आशीर्वाद जब मिलेगा, फिर से जब एक बार नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में 2025 में एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी तो और क्या हम सब आगे काम करने वाले हैं, इस कार्य योजना की चर्चा सहित बिहार के राजनीति के लिए भी एक नया संदेश कल गोपालगंज की धरती से निकल के जाने वाला है। कुचायकोट प्रखंड के मनियारा गांव की अंजलि कुमारी ने मैट्रिक परीक्षा में 482 अंक प्राप्त कर न सिर्फ जिले में टॉप किया है बल्कि बिहार में टॉप 10 छात्रों में भी अपना स्थान बनाया है। अंजलि की शानदार सफलता से परिवार, गांव और जिले में खुशी की लहर है। परिजनों और ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। अंजलि एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता राजेश यादव ठेकेदारी का कार्य करते हैं जबकि माँ बबीता देवी गृहिणी है। 3 बहनों में अंजलि सबसे बड़ी है और उनके कोई भाई नहीं हैं। उन्होंने सरकारी विद्यालय राम रतन शाही उच्च विद्यालय से पढ़ाई की और ये साबित किया कि सरकारी स्कूल के छात्र भी कड़ी मेहनत से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अंजलि ने बताया कि उनकी सफलता का राज अनुशासन, नियमित पढ़ाई और समय का सही प्रबंधन है। उन्होंने कोचिंग क्लास में भी पढ़ाई की जहां शिक्षकों ने उन्हें काफी मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि जो चीज पढ़ती थी उसे अच्छे से और मन लगाकर पढ़ती थी। पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि आनंद के रूप में लिया। पटना बोर्ड ऑफिस से 24 मार्च को उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आया और 27 मार्च को इंटरव्यू हुआ जिसमें उनसे सभी विषयों से प्रश्न पूछे गए। उन्होंने बताया कि साइंस और मैथ से अधिक प्रश्न पूछे गए क्योंकि साइंस में उन्हें 99% और गणित में 97% अंक प्राप्त हुए हैं। छात्रों को संदेश देते हुए अंजलि ने कहा कि नियमित पढ़ाई करें, क्लासरूम में सक्रिय रहें और रिवीजन को आदत बनाएं। प्रेरणा अस्थायी होती है लेकिन अनुशासन अस्थायी, यही सफलता का असली मंत्र है। अंत में अंजलि ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, दादा दादी और शिक्षकों को दिया जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया और भरोसा जताया। उचका गांव थाना क्षेत्र के बालाहता बाजार में एक झोला छाप डॉक्टर द्वारा सुई लगाए जाने के बाद एक 9 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में आक्रोश और सनसनी फैल गई है। मृत बच्ची की पहचान बालाहता गांव निवासी कन्हैया शाह गोंड की पुत्री सनेहा कुमारी के रूप में हुई है।
परिजनों के अनुसार स्नेहा को बुखार था और इलाज के लिए उसे बालाहाता बाजार स्थित एक मेडिकल हॉल में ले जाया गया। मेडिकल हॉल के मालिक, जो डॉक्टर नहीं है, ने नस में सुई लगाने के बाद बुखार उतारने की बात कही। परिजनों की सहमति से सुई लगाई गई, लेकिन इसके तुरंत बाद बच्ची की हालत बिगड़ने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। घबराए परिजनों ने जब सवाल पूछना शुरू किया तो मेडिकल हॉल का मालिक मौके से फरार हो गया। इसके बाद स्नेहा को मीरगंज के एक निजी क्लिनिक में ले गया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बिना पोस्टमार्टम कराए ही परिजनों ने बच्ची का शव को गाँव के शमशान में दफना दिया। इस हादसे के बाद बच्ची की मां रीना देवी और उसके 2 भाइयों की भी तबीयत बिगड़ गई, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि मेडिकल हॉल का मालिक उन्हें प्राथमिकी दर्ज न करने की धमकी दे रहा है। घटना के 3 दिन बाद मृत बच्ची के चचेरे भाई अमरजीत कुमार गोड़ के आवेदन पर बालाहाता बाजार स्थित राजा मेडिकल हॉल के मालिक राजकुमार के विरुद्ध उसका गांव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आपको बताते चले कि शनिवार को हथुआ एसडीएम अभिषेक कुमार चंदन के आदेश पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में बच्ची के शव को कब्र से निकाला गया। इस दौरान सीओ विकेश कुमार, अपर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार, दरोगा आनंद कुमार और राकेश राय की उपस्थिति में खुदाई कर शव बाहर निकाला गया। पुलिस ने पूरी कार्रवाई का वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा और आक्रोश का माहौल है। अब आपके शहर गोपालगंज में इंपीरियल साइन होंडा लेकर आया है मार्च का बेस्ट ऑफर। अब होंडा की नई बाइक या स्कूटर पर पाएं 5100 का कैश डिस्काउंट एक्स शोरूम प्राइस पर, और साथ में पाएं 1000 की एसेसरीज भी बिल्कुल फ्री। तो देर मत कीजिए, मार्च का बेस्ट ऑफर सिर्फ इंपीरियल साइन होंडा पर। नियम एवं शर्तें लागू। हमारा पता इंपीरियल साइन होंडा, बंजारी रोड, नियर पोस्ट ऑफिस चौक, गोपालगंज। कटिया बाजार के व्यवसायियों ने शनिवार को व्यवसायिक संघ के नेतृत्व में कर वसूली टेंडर के विरोध में दुकानें बंद कर शिव मंदिर चौक पर धरना दिया। इस दौरान बाजार की लगभग 50% दुकानें बंद रही और करीब 4 घंटे तक बंदी का आंशिक असर देखा गया। व्यवसायियों का कहना था कि नगर पंचायत द्वारा की जा रही वसूली अतिरिक्त बोझ बनती जा रही है, जिससे दुकानदार ही नहीं बल्कि ग्राहक भी परेशान है। इस कारण ग्राहक कटिया बाजार आने से कतराते हैं और बाजार की रौनक घटती जा रही है। धरने का नेतृत्व कर रहे व्यवसायिक समिति कटिया के अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता ने कहा कि बाजार में पेयजल, पार्किंग और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ऐसे में कर वसूली अनुचित है। वसूली कर का बाजार के हित में ही किस प्रकार उपयोग हो रहा है, ये सार्वजनिक किया जाना चाहिए। व्यवसायियों ने आरोप लगाया कि बड़े वाहनों से सामान लेकर आने वाले व्यापारियों, दुकानदारों और ग्राहकों से अलग अलग कर वसूला जाता है, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। धरने में शामिल जनसुराज के नेता मनोज बैठा ने कहा, व्यापारी आर्थिक उत्पीड़न झेल रहे हैं और ग्राहक भी सस्ते और सुविधाजनक बाजार की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी व्यापारियों की समस्या को सुनने को तैयार नहीं है। हम अपने बाजार को टूटने नहीं देंगे। इस संबंध में नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी सपना कुमारी ने बताया कि कर वसूली का टेंडर नियमानुसार कर लिया गया है। व्यवसायियों द्वारा धरना के संबंध में कोई लिखित सूचना नहीं दी गई। वर्तमान में बाजार सामान्य रूप से संचालित हो रहा है और आगे भी सभी कार्य सरकारी नियमों के तहत किए जाएंगे। जादूपुर थाना पुलिस ने रविवार को गाड़ियों की नियमित जांच के दौरान सिहोरवा बाईपास पर एक बोलेरो को पकड़ा, जिसमें तहखाना बनाकर भारी मात्रा में गांजा छुपाकर ले जाया जा रहा था। बोलेरो से कुल 98 किलो गांजा बरामद किया गया है। गाड़ी की तलाशी के दौरान पुलिस को शक हुआ और जब गहन जांच की गई तो तहखाने से गांजा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान धर्मेंद्र कुमार निवासी रोल्हाली गाँव, थाना पिपरा कोठी, जिला पूर्वी चंपारण के रूप में हुई है। थावे प्रखंड के जगमलवा पंचायत स्थित बेडू टोला गांव की 2 सगी बहनों ने मैट्रिक परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर अपने परिवार, विद्यालय और गांव का नाम रोशन किया है। हाई स्कूल जगमलवा की छात्रा गुड़िया कुमारी ने 438 अंक और अपनी बहन प्रीति कुमारी ने 436 अंक प्राप्त किए हैं। दोनों बहनों की इस सफलता से परिवार में खुशी की लहर है। उनके पिता वीरेंद्र यादव, जो पेशे से किसान हैं, और मां ने बच्चियों को फूल मालाएं पहनाकर मिठाई खिलाई और उन्हें आशीर्वाद दिया। गुड़िया और प्रीति ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को देते हुए कहा कि वे आगे चलकर वैज्ञानिक और चिकित्सक बनना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और नियमित पढ़ाई से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। गाँव में भी दोनों छात्राओं की सफलता की खूब चर्चा हो रही है और लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में
भोरे प्रखंड के लामीचौर पंचायत स्थित बंधु छापर गांव की अंकिता कुमारी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 500 में से 471 अंक यानी कि 94.3% प्राप्त किए हैं। इस सफलता के साथ ही उन्होंने जिले और अपने गांव का नाम गौरवान्वित किया है। अंकिता, जो सिमुतुल्ला आवासीय विद्यालय जमुई की छात्रा है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर टॉप रैंक में स्थान बनाने में सफल रही है। वहीं बंधु छापर निवासी राकेश यादव की पुत्री है। श्याम पैलेस के मालिक सुनील रोनियार की ओर से आयोजित एक विशेष बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भाग लिया। ये बैठक सामाजिक समन्वय और जिले के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए रखी गई थी, जिसमें गोपालगंज जिले के सभी प्रमुख सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में मंत्री नित्यानंद राय ने जिले के लिए कई अहम घोषणाएं और आश्वासन दिए। इनमें गोपालगंज से दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन सेवा शुरू करने, अंतर्राज्यीय बस अड्डा के निर्माण तथा गायत्री परिवार परिसर में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब निर्माण कराने की बात शामिल है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से जिले की सुविधा और कनेक्टिविटी दोनों में सुधार आएगा। इस अवसर पर लायंस क्लब से विजय आर्या और योगेंद्र प्रसाद, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स से संजीव कुमार पिंकी और अमित कुमार गुप्ता, गायत्री शक्तिपीठ से सुनील रोनियार, चंचल कुमार और अरुण कुमार, मेडिकल एसोसिएशन से निशांत कुमार, मरवाड़ी युवा मंडल से विजय केडिया, गोपालगंज व्यापार मंडल से शशि गुप्ता, बार एसोसिएशन से राजकमल राय, डॉक्टर सुनील सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप गिरी, जिला महामंत्री दिलीप कुमार दीपू समेत भाजपा के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य सामाजिक संगठनों के साथ संवाद स्थापित करना और गोपालगंज के सर्वणीय विकास की दिशा में ठोस पहल करना था। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय स्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है। हथुआ प्रखंड के मिर्जापुर स्थित जीनियस क्लासेज ने इस वर्ष बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर इतिहास रच दिया है। संस्थान में अध्ययनरत 98 में से 70 से अधिक छात्र छात्राओं ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर कोचिंग संस्थान, अभिभावकों और अपने गांव का नाम रोशन किया है। प्रमुख छात्र छात्राओं की उपलब्धि इस प्रकार है। आनंद कुमार 452 अंक मिर्जापुर के रहने वाले हैं। सोनू कुमार राम 442 अंक मिर्जापुर के रहने वाले हैं। अनु प्रसाद 435 अंक, नंदिनी सिंह 423 अंक, शिवम कुमार 419 अंक, आरती कुमारी 406 अंक, अमरजीत कुमार 403 अंक, गोलू कुमार 441 अंक, अनुराग कुमार 427 अंक, सोनू कुमार 434 अंक। इन सभी छात्रों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर ये साबित कर दिया कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और सही मार्गदर्शन के साथ कोई भी छात्र बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है। लोजपा रामविलास के भोरे विधानसभा कार्यालय में महिला सशक्तिकरण और राजनीति में महिलाओं की अग्रणी भूमिका को लेकर एक विशेष महिला चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देना और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु मंच प्रदान करना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोजपा जिलाध्यक्ष सुधांशु मिश्रा ने की, जबकि संचालन महिला प्रखंड अध्यक्ष सुनीता देवी ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता और सम्मानित अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि पार्टी प्रमुख चिराग पासवान के सपनों को साकार करने का अर्थ है महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के निर्देश पर बिहार के प्रत्येक जिले में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि महिलाएं न केवल राजनीति में भागीदारी निभाएं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में अग्रसर हों। जिला उपाध्यक्ष ऋषि रंजन राय ने महिलाओं से आह्वान किया कि वे शिक्षा और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में आगे आएं और समाज को एक नई दिशा दें। कार्यक्रम में नगेंद्र कुमार, सुमित कुमार द्वारा उपस्थित नारी शक्ति का स्वागत फूल वर्षा से किया गया। चमकी बुखार, AES और जेई से निपटने को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। इस क्रम में राज्य स्तरीय 4 सदस्यीय टीम ने सदर अस्पताल कुचायकोट, मुचका गांव और थावे में स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। टीम ने दवाओं, उपकरणों और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की और सभी कर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। सदर अस्पताल में 10 बेड का विशेष वार्ड, जबकि सभी PSC व CSC में 2-2 बेड वाले वार्ड बनाए गए हैं। दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया गया। DMO ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी और जागरूकता जरूरी है। अप्रैल-मई में ये बीमारी अधिक फैलती है। बच्चों को खाली पेट न रखें, धूप से बचाएं, ORS और नींबू चीनी का घोल पिलाएं। चमकी की धमकी अभियान के 3 मंत्र हैं। खिलाओ यानी कि रात में भरपेट खाना दो, जगाओ सुबह बच्चों को उठाकर जांचें। तीसरा,
लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल ले जाएं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।